अब आ जाती है स्टैंडर्ड वायर गेज। मतलब पहले हमने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे वो सारे थे कि हमने उनसे रीडिंग जो होती है डायरेक्ट मेजरिंग कर सकते थे, मतलब उसके अंदर कम ज़्यादा भी रीडिंग को कर सकते थे। मगर ये गेज है जो स्टैंडर्ड की बनी हुई है। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो ये बनी हुई है इसको स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। इसके अंदर होल्स मतलब आपको पॉकेट्स नज़र आ रही हैं। इसी के अंदर हमने वायर या आपकी शीट की थिकनेस को मेजर करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। हमने अप्लाई करनी है जिस होल के अंदर, जो स्लॉट के अंदर हमारी शीट या वायर अप्लाई आ जाएगी, फिक्स आ जाएगी, तो हम उसकी वहाँ से रीडिंग ले लेते हैं। अच्छा, इसके जो इसको हम कहते हैं गेज नंबर्स भी कहते हैं और इसके अंदर इसके डायमीटर्स भी होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आपका जो गेज नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर हम 22 गेज कहेंगे तो 22 गेज के अंदर क्या होगा, थिकनेस बिल्कुल कम हो जाएगी। जैसी जैसी आपकी थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी और गेज नंबर कम होता जाएगा। लेट्स सपोज अगर एक नंबर पे आप देखें तो एक नंबर के ऊपर आपकी जो गेज साइज़ है वो आपका गेज साइज़ एक गेज के ऊपर आपका जो डायमीटर होगा वो 8 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 32 या 30 गेज नंबर होगा तो उसका डायमीटर देखें 0.3। जैसे जैसे आपका नंबर गेज का बढ़ता जाएगा थिकनेस कम होती जाएगी। जैसे गेज का नंबर कम होता जाएगा 0 1 की तरफ आता जाएगा तो उसकी थिकनेस मतलब मोटाई ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रिप साइड में भी हो सकती है और ये राउंड शेप में भी हो सकती है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, हमारे पास आ गई है गेजेस। ये मेरे पास एक उसके कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इसको वायर गेज भी कहते हैं, SWG भी कहते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या करता है कि आपकी जो थिकनेस होती है किसी शीट की या आपकी वायर की, वो इससे मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये रॉड है, सॉरी वायर है। वायर के ज़रिए हम इसकी थिकनेस मेजर करेंगे। अब ये देखें जिसके अंदर इजीली इंसर्ट हो रही है। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वायर SWG भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम किसी भी वायर या शीट की थिकनेस हम इससे मेजर कर सकते हैं। कितनी मोटी है, मोटाई उसकी कितनी पतली है, वो चीज़ हम इससे मेजर कर सकते हैं। अब इसके अंदर स्लॉट्स बनी है, आपने स्लॉट्स के ऊपर से इस तरह इस चीज़ के अंदर इंसर्ट करना है। अभी अब मेरे पास एक शीट है, शीट की मैं थिकनेस मेजर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। अब देखें इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रही, इसके अंदर फ्रीली इंसर्ट हो रही है। तो यहाँ पे आया 22 0 पॉइंट आपका आ रहा है 71। ये आपका डायमीटर आ गया और गेज नंबर 22 है। अगर इसे मोटी हम शीट ले लेते हैं कोई, अब ये मोटी आप देखें 22 में तो नहीं जा रही। अब इससे आगे आगे हम इस तरह इंसर्ट करते जाएंगे और आगे मूव होते जाएंगे। अब ये 18 के अंदर इंसर्ट हो रही है, ठीक है। 18 में इंसर्ट हो रही है तो देखें अब क्या हो गया, शीट की जो है कम हो गई है, नंबर कम हो गया है गेज का और इसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है। अब 1.2 थिकनेस हो गई है और शीट 18 हो गई है। अब इस पर वायर अगर करना चाहे तो वायर भी हम कर सकते हैं। अब देखें अब ये वायर इसका साइज़ बड़ा है। अब देखते हैं कि इसके अंदर इंसर्ट हो रही है ईज़िली, इसके अंदर ईज़िली हो, अब यहाँ पे 9 पे हो रही है। अब गौर करें, अब 9 पे इसके अंदर ईज़िली इंसर्ट हो रही है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो शीट की थिकनेस है 3.6 है और गेज नंबर है इसका 9 है। मतलब देखें गेज नंबर तो 9 कम हुआ है ना 18 से, तो थिकनेस यहाँ पे बढ़ गई है। अब और ज़्यादा अगर हमारे पास आ जाती ये वाली 6 पे चले जाते हैं, 6 पे आप देख कितना ज़्यादा इसका थिकनेस ज़्यादा हो जानी थी और गेज नंबर इसका कम हो जाना था, मतलब 4.88 आपका डायमीटर होना था। तो इसके ज़रिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज भी कहते हैं, SWG भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम किसी भी शीट की या वायर की थिकनेस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेड पिच गेज। थ्रेड पिच गेज बेसिकली हम जो थ्रेड्स होती हैं जिसको हम चूड़ी कहते हैं, चूड़ी या थ्रेड को मेजर करने के लिए हम थ्रेड पिच गेज यूज़ करते हैं। इसके ऊपर देखें आपको ये थ्रेड जिस तरह बनी होती है ऐसे ही इसके ऊपर पैटर्न बना होता है। तो इसको हम जो भी थ्रेड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद देखना है कि उसके जो थ्रेड और इसकी जो थ्रेड पिच गेज है इसके दरमियान बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो रही, ये दोनों पैटर्न आपस में मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच कर रहे हो तो फिर हम उसको जो नंबर होता है उस
वो कंसीडर करते हैं उसकी पिच है, ठीक है। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दो तरह की होती हैं, विडवर्थ की होती हैं और मीट्रिक्स की होती हैं। हम मोस्टली मीट्रिक्स वाली यूज़ करते हैं। जो मिलीमीटर्स के अंदर होती हैं, विडवर्थ वाली होती हैं वो इंचेस जो आपकी थ्रेड्स उसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसको मैं आपको प्लीज सपोर्ट मी विद सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आल्सो लाइक एंड शेयर माय वीडियो। इसका जो मेथड यूज़ करने का वो भी आपको मैं बता देता हूँ वीडियो के अंदर। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है जी थ्रेड पिच गेज। मतलब हमने किसी भी चूड़ी जिसकी बनी होती है, लेट्स सपोज हमारे पास वर्क पीस है, इसके ऊपर चूड़ी है, नेट बोल्ट पे चूड़ियाँ जो होती हैं उसी को हम चूड़ी कहते हैं, ठीक है, थ्रेड कहते हैं। तो इसकी जो पिच है इसको हमने मेजर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं थ्रेड पिच गेज। यहाँ पे देखें एक मीट्रिक्स लिखा हुआ है, एक साइड पे मीट्रिक्स होगा, एक साइड पे विडवर्थ लिखा होगा। जो विडवर्थ है ये इंच सिस्टम के अंदर होता है, हमने इंच सिस्टम यूज़ नहीं करने हैं। ऐसे सिस्टम के अंदर हम मिलीमीटर्स वाला यूज़ करेंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर जो ऊपर वाली जो सामने आमने सामने वाली जो ये साइड है आपने ये जस्ट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद ये ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली, इसके ज़रिए हमने विडवर्थ वाली क्लोज रखनी है और जो मैट्रिक्स वाली हमने ये यूज़ करनी है। ये ध्यान में रखना कि मैट्रिक्स आपने सिर्फ यूज़ करना है इंचज़ के लिए, दूसरी आपने यूज़ नहीं करनी। इसको बंद करके इसको ओपन कर लिया। अब इसे हम मेजर किस तरह कर सकते हैं वो आप चेक करवा देता हूँ आपको मैं। इसके ऊपर डिफरेंट आपको ये नज़र आ रहे होंगे, इसके थ्रेड्स बने हुए हैं। अब आपने इसके ऊपर इसके अंदर शीट करना होता है, ये देखें बिल्कुल। अब देखना होता है इसके अंदर से लाइट पास, यहाँ पे लाइट पास हो रही है ना, लाइट पास हो रही। अब ये आगे वाला नंबर चेक करते हैं। अब देखें, अब बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स आ गया है, फिक्स आ गया है। अब लाइट पास नहीं हो रही। इसके ऊपर एक नंबर मेंशन्ड है, नंबर क्या है 1.5। इसकी जो पिच है जो इसकी 1.5 mm है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब हमने इसको मेंशन करना होता है किसी जगह पे, तो मेंशन करने का तरीकाकार सिंपल आपको मैं बता दूं, ये होता है कि अगर हमारे पास ये ड्राइंग बनी हुई है, एक ड्राइंग बनी हुई है, ड्राइंग के ऊपर आपने इस तरह एक एरो लगाना है, आगे हेड बना देना है इसका। अब यहाँ पे m लिखना है, m आपका मिलीमीटर्स के अंदर आ जाएगा। फिर इसका जो रॉड था जो इसके ऊपर थ्रेड बनी हुई है, यहाँ से इसका आउटर डाई आपने लेना है। लेट्स सपोज हमारे पास आ रहा है ये 20 आ रहा है क्रॉस और 1.5। अब ये क्यों लिखा हमने, ये 20 हमने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा है कि जो हमारे पास एक रॉड है जिसके ऊपर ये थ्रेड बनी हुई है, इसके ऊपर एक नट भी लगेगा, बोल्ट भी लगेगा ना। जो बोल्ट होगा, बोल्ट के अंदर भी एक थ्रेड इसी तरह की बनी होगी। अब जब हमने इसका डायमीटर मेंशन करेंगे, जो आपका मैन्युफैक्चरर होगा उसको आइडिया होगा कि कितने डायमीटर का जो नट है उसके ऊपर ये बोल्ट बनना है। क्योंकि ये तो जो हमारे पास थ्रेडिंग है ये तो इस डायमीटर के ऊपर भी हो सकती है और ये तो इस डायमीटर के ऊपर भी सेम थ्रेडिंग आपकी हो सकती है। तो इसलिए फिर हमने उसका डायमीटर इसलिए मेंशन करना है ताकि जो इसका सब पार्ट है, जो उसका बोल्ट है, वो नट है जो उसके ऊपर लगना है, वो नट का साइज़ भी इसके अकॉर्डिंग ही हो।